केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। अब ये क्या कलेक्टर में आ गया ना अस्पताल वाले के नाम अभी लोग और अन्य निर्माण विभाग की बात की जा रही है। कितने मकान विस्थापित होंगे, प्रभावित होंगे, उनका भी हमको हमारी मानचित्र के हमारी मांग है उसका। तीसरा ये मास्टर प्लान 2031 में भी जितने निर्माण और जितने भी विभाग के द्वारा कार्य होने हैं, कितने मकान विस्थापित होंगे, उनकी जानकारी भी हमको मई मानचित्र के दी जाए। झूला पुल के समानांतर जो बस्ती में है तो ही है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं ओंकारेश्वर के लोग। तो वो दो ब्रिज, एक तो अभी आपने अच्छा किया कि 60 मीटर आगे कर दिया, जो नीचे वाला पुराना ब्रिज के समानांतर एक बन रहा था, हाँ, अच्छा किया, कम से कम लोगों को नुकसान होगा जी। बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को। दूसरा ब्रिज जो नया ब्रिज के साइड में बन रहा है वो मात्र 25 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं पूरे नगरवासी परिषद किस कराए हैं और क्या कुछ बातचीत हुई और क्या आप उस चीजों से संतुष्ट हुए, क्या कुछ कहेंगे? भगवान ओंकारेश्वर और मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज ओंकारेश्वर से लगभग 150 से 200 लोग जिला कलेक्टर महोदय ऋषभ गुप्ता जी से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम लोग आए हैं। माननीय सांसद जी और विधायक जी के माध्यम से हमने अपनी जो मांगे हैं, जो सुझाव है ममलेश्वर लोग को लेकर, वो हमने रखे हैं। माननीय जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जो नए जो 2 ब्रिज बनाए जा रहे हैं उनकी अगर गैप 25 मीटर से 100 मीटर या 200 मीटर जो भी हो सकती है, हम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो अभी अतिक्रमण की मुहिम जो चल रही है जिसमें लगभग 62 से 63 मकान तोड़े जा चुके हैं, उनको हमारी मांग है कि 30 बाय 40 का एक भूखंड दिया जाए, उनको आवास योजना में शामिल किया जाए एवं मूलभूत सुविधा जो भी बिजली पानी इत्यादि की होती है उनको वहां पर मुहैया कराई जाए। तब तक के लिए अतिक्रमण की मुहिम नहीं चलाई जाए, क्योंकि सामने बारिश का मौसम है, इतने लोगों को अगर मकान तोड़कर रोड पे लाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तब तक के लिए रोक लगाने का आग्रह किया उनसे, हमको आश्वस्त किया है कि अभी यह मुहिम नहीं चलाई जाएगी। तीसरा हमारा यह है कि ममलेश्वर लोक को लेकर वहाँ पर मार्गों का चौड़ीकरण और घाटों का निर्माण और अन्य भी विकास निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उन सभी पर हमारी चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप 11 लोगों की 15 लोगों की एक समिति बनाओ और आप उनके माध्यम से अपने सुझाव दो, जो भी उसमें हो सकता है हम कम करेंगे। आश्वस्त ऐसा किया है। ओंकारेश्वर में बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी हैं। वहाँ पे पूर्व में 19 दुकानें तोड़ दी गई थी, लगभग उनको 4.5 से 5 साल होने में है। जिला प्रशासन ने हर बार यही कहा है कि उनको 19 दुकानें यथास्थिति उसी स्थान पर बनाकर दी जाएगी, परंतु आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वे यथावत रोड पर अपना व्यवसाय रोजगार कर रहे हैं। चौथा यह है कि नावों के संबंध में भी कुछ समस्याएं लगातार चलती रहती है, उनकी भी मांगे हैं और भी बहुत सारी अन्य मांगे भी हम लेकर आए थे। सुझाव उन्होंने दिए, हमने सुना, परंतु ऐसा है कि अब कल की बैठक में समिति के बाद जो भी हमारा सुझाव होगा फाइनल अंतिम, वो सब हम सुझाव देंगे और जो भी प्रशासन उसमें करेगा हम भी सहमत होंगे। अगर हमारी जायज़ मांग को नहीं सुनवाई होती है तो फिर आगे जो भी होगा आगे लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। संतोष शर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष ओंकारेश्वर। जो है वहाँ के लोग यहाँ मुलाकात करने पहुंचे, क्या विषय है इनका और क्या कुछ बातचीत है? देखिए, ओंकारेश्वर में और अपने खंडवा जिले की बड़ी गौरव की बात कहें कि 2028 में सिंहस्थ आ रहा है और सिंहस्थ की तैयारी को लेकर प्रशासन वहाँ पे अपने तौर पे चाहे घाट आए हो, चाहे कुछ धर्मशालाएं आई हो, इस प्रकार के नए नए काम जो आए हैं
या ब्रिज आए हों, ऐसी तैयारी को लेकर ओंकारेश्वर में काम चल रहा था और उसमें हमारे माननीय सांसद जी ने, मैंने वहाँ पे कुछ विस्थापन भी होना है, कुछ जगहें खाली भी होना है, कुछ अतिक्रमण भी टूटना है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य वाला एरिया हो या इस तरफ का एरिया हो। तो ये सब सस्पेंस हमारे ओंकारेश्वर वालों को और हमको भी बना हुआ था कि इसमें कैसा टूटेगा, क्या टूटेगा। तो हमारे जिलाधीश कलेक्टर महोदय ने बड़े अच्छे समझाइश के बाद उनने कहा है कि आप और हम बीच में बैठकर और उसका बीच का रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, हमारा सुझाव पहले से भी था, हमारे स्थानीय लोगों का भी, मगर स्थिति ऐसी बनी तो उसमें सुझाव ये आया कि 15 वार्ड है, 15 ही वार्डों से एक एक व्यक्ति की एक समिति बने और जो समिति जब बनेगी वो समिति और प्रशासन बैठकर आपस में तय करेगा कि अगर विस्थापन अगर हो रहा है तो कितने लोगों का हो रहा है और काय के लिए हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इनको कहाँ विस्थापन करेंगे, कहाँ दुकान मिलेगी। इस प्रकार की एक बीच का रास्ता निकला है। तो इससे ये सस्पेंस खत्म होगा कि कौन सा वार्ड टूटेगा, कौन सा मोहल्ला टूटेगा, कौन सी गली टूटेगी। प्रशासन और हमारी समिति बैठकर आपस में तय कर और कहाँ क्या विकास करना है उसका भी मैप पुनः तैयार किया जाएगा। इस प्रकार के लिए आज हमारे ओंकारेश्वर वाले आए थे और प्रशासन, कलेक्टर साहब, सांसद जी में हम सब लोग मिलकर चर्चाएं हुई है। तो उस चर्चा के माध्यम से उसी नतीजे पे जाएंगे जो हमारे ओंकारेश्वर वाले कहेंगे और प्रशासन की कोई सुलभ व्यवस्था होगी। धन्यवाद। में क्योंकि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डेवलपमेंट ओंकारेश्वर में होना है और वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग उससे प्रभावित भी होंगे, लेकिन जो प्रभावित होंगे उन प्रभावित लोगों को वो सारी सुविधाएं भी दी जाएगी। उनको कहीं पर भी सड़क पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शासन प्रशासन मिलकर उन लोगों को विस्थापित करने का भी काम करेगा। और कल अभी हम लोगों ने ओंकारेश्वर के विकास को लेकर चर्चा करी कि ओंकारेश्वर के लोग ही अपनी कमेटी बनाकर उसमें वो कमेटी बनाकर कल कलेक्टर साहब, एसपी साहब वहाँ पर जाएंगे और वो अपने सुझाव देंगे और सुझाव देकर हम किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट करना है, किस तरह से लोगों को विस्थापित कर सकते हैं, उसको लेकर कल 3 बजे वहाँ पर बैठक होगी और उस बैठक में बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।